मतलब अपनी मौत को दावत देना है। वो लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी उसने कुछ देखा जिससे उसके गले में सांस अटक गई। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एवलिन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मॉन्स्टर ने सुन लिया था। डर से कांपती एवलिन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछलियां पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट जल रही है। ली समझ गया कि एवलिन खतरे में है। वह तुरंत घर की तरफ भागा। उधर बेसमेंट में छिपी एवलिन डर के मारे कांप रही थी और वो मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एवलिन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। यहाँ एवलिन समझदारी से काम लेते हुए उस टाइमर में कुछ सेकंड्स का टाइम सेट करके उसे एक कोने में रख देती है और जल्दी से एक दूसरे कोने में आकर चुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है और वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। वो एवलिन के काफी करीब था। एक तो एवलिन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरा उस मॉन्स्टर का डर था। लेकिन एवलिन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एवलिन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट से बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इसलिए एवलिन वहीं पर दीवार के साथ छिप गई। उधर ली मार्कस के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वह अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दिया और उसे जल्दी फ्लेयर रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले ही वहां सेट कर रखे थे। जिसके बाद मार्कस तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एवलिन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथ टब में भाग आई थी। वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अब वह और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वह बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी